स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 15 है। तो पाठ 15 यहाँ पे इकाई 15 भी लिखा गया है। इकाई 15 पाठ 15 या चैप्टर 15 कर सकते हैं, चैप्टर 15। और यहाँ पे चैप्टर का नाम है क्या? संमिता। क्या नाम है? संमिता। तो संमिता इसका नाम है। संमिता को हम लोग कहते क्या हैं? संमिता। संमिता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री। SYMMEETRY ठीक है। तो सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री का अर्थ होता है संमिता। संमिता मतलब कि दो आकृतियां एक ही जैसी हों तो उसे हम क्या कहेंगे? संमिता कहेंगे। या एक ही आकृति में अगर उसको हम बीच से ऐसे डिवाइड कर दें कि वह सममित बन जाए, यानी कि एक जैसे बन जाए। जैसे कि हम पहला कह रहा है कि पर्यावरण का निर्धारण करके सममित वस्तुओं की पहचान करना, यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं कि जो सममित हैं, लगभग देखने में एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग कहें पक्षियां और हवाई जहाज, तो पक्षियां जो है कि हवाई जहाज के बिल्कुल सममित होती हैं। जैसे पक्षियों के पास पंख होता है उसी प्रकार से हवाई जहाज के पास। तो ऐसे ही हम लोग अपने परिवेश में, पर्यावरण में वस्तुओं को देख करके क्या करना है? पहचानना है। दूसरा में कहा गया है कि एक तली को क्या कहते हैं? हम लोग 2D कहते हैं। जैसे 2D 2 डायमेंशनल और 3D जो है कि 3 डायमेंशनल। तीन भुजाएं जिसमें होती हैं उसे 3D कहेंगे, दो भुजाएं हैं तो उसे 2D कहेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया कि ज्यामितीय आकृतियों का निरीक्षण करके जो है कि सममितता की रेखा खिंचवाना, यानी किस प्रकार से सममितता की रेखा खींचेंगे, तथा परिवर्तित सममितता का बोध। तो परावर्तित जो सममितता है, परावर्तित सममितता का हम लोग बोध करना इसमें सीखेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो है कि इसकी भूमिका में हम लोग देखेंगे क्या सममितता होता क्या है। तो हम लोग अपने आसपास की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखेते हैं कि जो कि बहुत लगभग एक ही जैसे होती हैं। शारीरिक संरचना को देखें तो सामने के सिर, आँख, नाक, कान जो होते हैं, या आँखों के मध्य के जो भाग होते हैं, नाकों के बीच के नीचे के पैर, तथा एक रेखा खींचा जाए तो दोनों अलग अलग भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे आम का पेड़, पीपल का पत्ता जो होता है, केले का पत्ता जो होता है, अशोक, तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं, उनकी पत्तियां हैं कि अगर उनको बीच से बांटा जाए तो वह दोनों एक दूसरे से सम्मिलित हो जाएंगी। इन पत्तियों के बीच एक मोटी मजबूत रीढ़ होती है बीच में, से पत्ती होता है एक, तो बीच में एक भाग होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको बांट दें तो यह दोनों हिस्से एक जैसे हो जाएंगे, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ से अगर बांट दिया जाए तो दोनों जो हिस्से हैं वह अलग अलग हो जाएंगे। तो बीच का जो हिस्सा है वह क्या कहलाता है? रीढ़ कहलाता है। यानी इन आकृतियों को बीच की रीढ़ के सापेक्ष सममित आकृतियां कहते हैं। यानी कि रीढ़ के जो भाग है उसके जो सममित, यानी उसके सापेक्ष जो आकृतियां बन रही हैं वो क्या कहलाएंगी? सममित आकृतियां कहलाती हैं। तो रीढ़ को ही सममित अक्ष जो है कि यहाँ पे कहते हैं। तो ऐसी आकृतियों को सममित, या उसको हम लोग सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक आकृतियां कहते हैं जो कि एक समान होती हैं। तो सिमेट्री इसमें हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ वस्तुएं नीचे दिखाई गई हैं, एक सममित अच्छी आकृतियां, मतलब यहाँ से अगर बीच से बांट दें तो इधर का भाग दोनों एक जैसे। कीट पतंगी है, इसको बांटेंगे तो दोनों भाग एक जैसे। यहाँ पर भी इन सभी को दिखाया गया है कि अगर बीच से बांटने पे दो समान आकृतियां क्या होती हैं? मिलती हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे सममित आकृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित आकृतियां इन्हें कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे जैसे कि यहाँ पे कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। अगर हम यहाँ बीच से बांट दें तो ये दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी? सममित हो जाएंगी। इसको भी बीच से बांट दें वर्ग को तो ये भी क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे है तो अगर बीच से बांटेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएंगे? सममित। आयत है, बीच से बांटेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे? सममित आकृतियां यह हो जाएंगी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कहा गया है कि अनेक सममित अच्छी आकृतियां, कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिसको कहीं से भी खींचेंगे तो बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे। जैसे त्रिभुज है तो यहाँ से बांटेंगे तब भी सममित, यहाँ से बांटेंगे तब भी सममित, यहाँ से बांटेंगे तब भी सममित। तो वैसे वर्ग में भी कई स्थानों से आप क्या कर सकते हैं? उसको बांट सकते हैं। ठीक ना। तो कई स्थानों से बांट सकते हैं, तब भी वो क्या रहेंगे? सममित ही रहेंगे। तो वृत्त में भी हम देखेंगे, वृत्त में भी यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? इन आकृतियों को बांट सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या था? अनेक सममितता अच्छी आकृतियां हैं, यानी कि इसमें ऋण जो है कि बहुत सारे हैं जो कि इसको अलग अलग दो बराबर भागों में बांटने में सहायता कर रही हैं। दी हुई आकृतियों में सममित रेखाएं गिनकर बताइए कि क्या इन्हें परिवर्तन
संमितता के बोध होता है। परिवर्तन संमितता यानी कि निम्न आकृतियों को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से बांटेंगे तभी यह दोनों सम्मित होंगी, यहाँ से बांटने पर यह कोई सम्मित नहीं होंगी, तो केवल एक ही बनेगा। इसमें जो है कि कई जगहों से हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट करके सम्मित करा सकते हैं। इस आकृतियों में भी यहाँ से बांटेंगे तब भी सम्मित, यहाँ से कई जगहों से भी इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यह जो है कि परिवर्तन सम्मितता का इससे बोध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे तो यहाँ से हम लोग अब देख पाएंगे कि आकृतियों को सममितता के देखने के लिए समबाहुभुज है तो उसे हम लोग ट्रेस करके जिसके अनुरेख यानी कि अनुरेख खींच करके हम लोग इनका सममितता का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ आकृतियाँ हैं, अगर इसमें देखें तो कुछ सममितता है पर कुछ जो है कि सममितता नहीं। जैसे त्रिभुज है तो यहाँ से बांटेंगे तो यह सम्मित जो है कि इसमें हो जाएगा। यहाँ से ओ है तो इसको कहीं से भी बांट करके इसकी सममितता कर सकते हैं। यू को भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यन को भी यहाँ से बांटेंगे, बट इसमें बांटने पर यह कभी सम्मित नहीं होता है, यह जो है कि सम्मित नहीं है। ठीक ना, जेड भी कभी सम्मित नहीं होगा। ए को हम सम्मित कर सकते हैं, यम को सम्मित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसमें सम्मित आकृतियां होती हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो सम्मित नहीं है। तो इसमें दो आकृतियां निकल रही हैं जो कि सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है कि क्या पायजामे के दोनों भाग सम्मित होते हैं। तो हाँ, पायजामे के दोनों भाग जो पायजामा होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अगर यहाँ से बांट देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ऐसे दूसरा में कहा गया है कि ताश के पत्ते पर दी गई डिजाइन सम्मित होती है। हाँ, ताश के पत्तों पर भी दी गई डिजाइन सम्मित होती है। ऐसे कह रहा है कि बीज पत्र जो सेम के बीज है, चने के बीज है, बादाम है, काजू है, उनके दोनों भागों को बांटेंगे तो भी क्या हो जाएंगे, सम्मित होते हैं। स्वयं के बीच अगर हम लोग काल्पनिक रेखा बांटें तो हम लोगों के बीच में भी यानी कि जो एक इंसान होता है उसको भी अगर हम लोग बांटें तो उसके भी दोनों भाग से अगर बांट देते हैं तो हाथ है, पैर जो है कि नाक कान मुंह अलग अलग जो है कि सम्मित अक्ष पे वे बट जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। चलिए हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हो गया, यहाँ से लिखा गया है कि प्रतिबिंब सम्मितता। कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं कि जो काटने पर यानी कि रीढ़ की हड्डी यानी कि रीढ़ ढूंढने पर वह सम्मित नहीं होती हैं, जबकि उनको अगर हम लोग शीशे में रखा जाए, प्रतिबिंब में रखा जाए तो वह सम्मित हो जाती हैं। तो दर्पण अगर सामने पी के सामने अगर दर्पण रखा जाए तो ये क्या हो जाएंगी, सम्मित हो जाएंगी। तो प्रतिबिंब सम्मितता यह कहलाते हैं। ठीक है, तो सम्मितता रेखा कहाँ पर है, तो यह जो है कि इसे क्या कहलाएगी, सम्मितता रेखा जो है कि यहाँ से कहलाएगी, जो इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ध्यान दे सकते हैं, जब कोई वस्तु प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो प्रतिबिंब का आकार उसके कोण को कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब के आकार और कोण में समानता होने से वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब को मिलने वाली आकृति दर्पण में सापेक्ष सम्मित जो है कि होती है, यानी कि वह जो है कि केवल कोण उसका एंगल चेंज होता है, बाकी वही आकृति क्या होता है उसमें प्रतीत होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि सम्मितता त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियों पर, वह जो था कि 2D आकृतियों पर था, अब जो है कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3D यानी कि 3 भुजाओं वाले भागों में, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगे। तो त्रिविमीय आकृतियों की सम्मितता केंद्र, सम्मितता तल और सम्मितता अक्ष की जानकारी होना आवश्यक है। तो सम्मितता केंद्र को हम लोग देखते हैं कि जहाँ से वह आकृति का पूरा डिजाइनिंग बना होता है। तो काल्पनिक एक बिंदु, जैसे कि यहाँ पे एक रेखा फिगर में बनाया गया है, एक लंबाई चौड़ाई और एक जो है कि ऊंचाई को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो यह जो बीच का जो पॉइंट है वह क्या कहलाता है, सम्मितता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सम्मितता केंद्र। अर्थात क्रिस्टल के स्थित वह बिंदु जिसके सभी तरफ क्रिस्टल के पृष्ठ की दूरी क्या हो, बराबर हो, उसे उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे, सम्मितता केंद्र कहते हैं। तो घन एक क्या है, क्रिस्टल का सम्मितता केंद्र है। मतलब कोई भी अगर आकृति बना है तो उसका एक ऐसा मेन पॉइंट होगा जहाँ से पूरा हिस्सा क्या होगा, उसका जुड़ा होगा। तो इसका जो है कि बीचों बीच में जो है कि इसका क्या होगी, सम्मितता केंद्र रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ से सम्मितता केंद्र में तो सम्मितता तल, तो सम्मितता तल का भी होना आवश्यक है। तो सम्मितता तल जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि बीचों बीच में जो है कि इसका सम्मितता तल होगा, यानी बीच से। तो इसमें क्षैतिज भी है सम्मितता, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर का भी क्षेत्र दिखाया गया है, ऊर्ध्वाधर भी सम्मितता हो सकता है। और जो है कि विकोणीय सम्मितता भी हो सकता है, विकोणीय रूप से इसमें भी बांटा जा सकता है। क्यों, अब जैसे कि उसमें 2 बीमी था इसके पहले वाले में, और यह जो है कि एक बॉक्स की तरह 3 बीमी है। तो कहाँ कहाँ से हम लोग काटेंगे तो इसको हम लोग सम्मितता तल कहते हैं। जैसे कुछ में हम लोग रीढ़ कहते थे, उसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सम्मितता तल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कहा गया है कि सम्मितता, यहाँ से देखेंगे हम लोग
संमिता हो गया। संमिता से कहा गया है कि इसे गुड़न अक्ष भी कहा जाता है। संमिता को क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष मतलब वहां से उसको अगर जैसे मान लीजिए पत्ता है, अगर बीच से इसको घुमाएंगे यहाँ से पकड़ करके तो समान दूरी पर क्या होगा? रोटेटेड होगा, ठीक है, रोटेट होगा। तो इसीलिए उसे घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। और यह एक काल्पनिक होता है जो कि क्रिस्टल के भाग में से भी क्या कर सकते हैं? गुजार सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल को भी जैसे अगर यहाँ से क्रिस्टल है कोई, मतलब एक चरकोर भाग है, तो यहाँ से अगर रख करके इसको बीच से बांटेंगे तो यह अच्छे से क्या हो सकता है? घूम सकता है, ठीक है। एक बॉक्स ही है, अगर कोने पे रखेंगे उसको घुमाएंगे तो भी क्या हो सकता है? घूमता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? घूर्णन अक्ष उसे कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो यह जो है कि द्विपृष्ठीय सममिता अक्ष है, और यह जो है कि त्रिपृष्ठीय सममिता अक्ष है, और यह जो है कि चतुर्थ पृष्ठीय जो है कि सममिता अक्ष। तो यानी कि इसमें जो है कि केवल दो ही भाग से इसकी सममिता अक्ष मिला हुआ है, दो ही पृष्ठ से। इसमें जो है कि 3 पृष्ठ इसमें लगा हुआ है, और इसमें जो है कि 4 पृष्ठ सम्मिलित होकर के सममिता अक्ष को क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। और जो एंगल बनता है, इस एंगल कितने बनता है? 360 भाग के एंगल पे ही क्या होता है? बना होता है। तो हर एक क्षेत्र का अलग अलग क्या होता है? पटपृष्ठीय सममिता होता है। तो पट खटपृष्ठीय यानी कि खटपृष्ठीय भी हो सकता है, यानी कि कई जो है कि फोल्डर भाग में क्या होते हैं? वे बटे रहते हैं, जिनको हम लोग n से भाग दे करके 360 में उनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ से कहा गया है सममिता अवयव। सममिता अवयव क्या होता है? कह रहा है कि किसी घन क्रिस्टल द्वारा प्रदर्शित सभी सममिताओं के योग को, अर्थात सममिता के तल, सममिता अक्ष और सममिता केंद्र के भी सभी योग सम्मिलित क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। यानी यह कह रहा है कि कोई भी अगर भाग है, अगर पृष्ठीय या घनाकार अगर भाग है उसमें, तो उसका केंद्र भी होगा, ठीक है। सममित तल, जो इसके तल अगर यहाँ से बन रहे हैं तो वह तल भी इसके अंदर क्या होंगे? सम्मिलित होंगे, ठीक है। तल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है कि देख सकते हैं, इसमें जो है कि क्या है? यह तल। यही क्या है? सब इसके अवयव। इसमें हम लोग तल को पढ़े थे, और इसके पहले वाले भाग में यहाँ पे हम लोग केंद्र को पढ़े थे। तो यह केंद्र और यह जो अवयव यानी कि इसके जो तल हैं, यही क्या कहलाते हैं? इसके जो है कि अवयव कहलाते हैं। सममित क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। अर्थात सममिता अवयव का नाम ज्ञात करने के लिए सममिता अक्षों, सममिता तलों, सममिता अक्षों के योग का योग किया जाता है, जिससे सममिता अवयव का मान जो है कि प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें इन सभी का होना जो है कि आवश्यक है। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे जैसे कि यहाँ पे कोई क्रिस्टल है, तो उसमें अगर कुल सममिता अवयव देखेंगे तो कितना हो जाएंगे? 23। कैसे? सममिता तल देखेंगे तो अगर 3 बीमाएँ हैं तो 6 होंगे, और 6 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 उसमें जो है कि फलक यानी कि तल हो जाएंगे। एक जो है कि उसमें क्या रहेगा? केंद्र रहेगा। और सममित अक्ष देखेंगे, कोने देखेंगे उसमें, तो 3 एक तरफ, 4 एक तरफ, 6 एक तरफ होंगे, यानी कि कुल जो है कि 13 उसमें होंगे। तो 9, 1 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो जो कितने हो जाएंगे? 23 जो है कि इसके क्या हो जाएंगे? सममिता अवयव हो जाएंगे। 23 क्या हो जाएंगे? उस क्रिस्टल यानी उस घन के सममिता अवयव या जो कि यह कहलाएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। यहाँ से हमारा शुरू होता है अभ्यास 15। तो इसमें केवल एक ही अभ्यास है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभ्यास 15 को। तो अभ्यास 15 में देखेंगे हम लोग, जैसे कि इसमें पहला में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े यानी कि कैपिटल अक्षरों को और लिख कर देखिए कि उसमें जो सममिता है और सममिता अक्षरों को पहचानिए। तो अब यह हल इसमें कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि लिख रहे हैं ABCDE FGH, ठीक ना, आई, और यहाँ से लिख देते हैं JKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसमें कौन कौन सम्मित है, इस पे हम गुड लगाते जाएंगे। ए जो है कि सम्मित है, बी जो है कि नहीं है, ठीक है। 20 को अगर हम लोग यहाँ से बांटेंगे तो हो जाएगा, जैसे, और ए को यहाँ से बांटेंगे तो सम्मित हो जाएगा, बी को यहाँ से बांटेंगे तो सम्मित हो जाएगा, सी को भी अगर यहाँ से बांटते हैं तो सम्मित हो जाएगा, डी को भी यहाँ से बांटते हैं तो सम्मित हो जाएगा, ई को अगर यहाँ से बांटते हैं तो सम्मित हो जाएगा, एफ जो है कि कहीं से बांटेंगे तो ये सम्मित नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, एच जो है कि अगर इसको यहाँ से बांटेंगे तब भी, ऊपर से बांटेंगे तब भी सम्मित, आई भी क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा, जे जो है कि सम्मित नहीं होगा, के जो है कि सम्मित हो जाएगा यहाँ से बांटेंगे तो, यल जो है कि सम्मित नहीं होगा, यम जो है कि सम्मित हो जाएगा, यन जो है कि सम्मित नहीं होगा, ओ जो है कि सम्मित हो जाएगा, पी जो है कि सम्मित नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, ठीक है। यस जो है कि सम्मित हो जाएगा अगर यहाँ से यस भी सम्मित नहीं होगा, टी जो है कि सम्मित हो जाएगा, यू भी सम्मित है, वी भी है, डब्ल्यू भी है, एक्स भी है, ठीक है, और वाई भी सम्मित हो जाएगा, बट जेड जो है कि सम्मित
नहीं होगा। तो यह जो है कि हम इसमें सम्मितता को ढूंढ सकते हैं, कौन कौन सम्मित है और कौन कौन जो है कि सम्मित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आगे देखेंगे यहाँ से प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है यहाँ से हल में, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में सभी सम्मितता अक्षों की पहचान कीजिए कि कहाँ कहाँ से यह सम्मित हो पाएंगे। उन अक्षों को जो है कि हमें क्या करना है, लिखना है। तो पहला में हम लोग पहले पहचान लेते हैं, पहला में कौन कौन है। तो पहला में देख रहे हैं यहाँ से ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेते हैं ई एफ। यह हो गया, ई एफ हो गया पहला में, ठीक है। यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है तो यह वाला भाग नहीं लेंगे, केवल ई एफ ही हम इसमें लेंगे, ठीक है। दूसरा में देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ से जो है कि यहाँ से बांट सकते हैं इसको जी एच, ठीक है। और क्या बांट सकते हैं, और यहाँ से बांट सकते हैं इसको, ठीक है, एफ ई। तो दो जगह इसमें सम्मित जो है कि एफ ई या ई एफ कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग तीसरा में देखेंगे। तो तीसरा में केवल हम ऊपर से ही एक ही जगह से बांट पाएंगे ए डी। तो यह जो है कि इसके क्या हो जाएंगे, सम्मित अक्ष जो है कि इसके हो जाएंगे, ठीक है। यह हो जाएगा इसका सम्मित अक्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कितने सम्मित अक्ष जो है कि होंगे, सम्मित अक्ष इसमें कितने होंगे उसको ढूंढने के लिए कह रहा है। तो समबाहु त्रिभुज पहला में बना करके भी दिखा दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना होगा 3, ठीक है। दूसरा में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल 2 ही भुजा बराबर होगा। तो यहाँ से केवल कितना होगा 1, केवल यहाँ से एक ही होंगे, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से तीसरा में देखेंगे। तीसरा में क्या है, वर्ग है। तो वर्ग में ऐसे होता है तो यहाँ से भी बांट सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया 4 जो है कि सम्मित अक्ष इसमें हो जाएंगे। उसके बाद से है यहाँ पे देख लेते हैं चौथा जो है कि यहाँ बना लेते हैं, जो है कि समचतुर्भुज, माने समचतुर्भुज इसमें बना लेंगे। तो समचतुर्भुज में केवल यहाँ से बांट सकते हैं, यहाँ से बांट सकते हैं। कितना हो जाएगा 2 केवल इसमें होगा, यहाँ से और यहाँ से बांट पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है कि पांचवा में है क्या, वृत्त में तो गोला होता है, इसमें गिनतियां नहीं है, ठीक ना। इसमें कर क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अपरिमित, ठीक है। अपरिमित मतलब असंख्य, यानी कि बहुत सारे। इसमें कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, इसको गन नहीं सकते, ठीक है। यह अपरिमित हो जाएगा। तो यह हो जाएंगे इनकी सम्मितता की संख्या, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित की रचना कीजिए, ठीक है। रचना करना है। हल में कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी एक सम्मित अक्ष हो। तो एक त्रिभुज बनाना है तो जिसमें एक ही सम्मित हो, तो हम कौन सा बना सकते हैं, समद्विबाहु। पहला वाला में कौन सा बना सकते हैं, समद्विबाहु। यहाँ लिख दे रहे हैं हम समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जो है कि बना सकते हैं, यह इसके लिए सही आंसर होगा। समद्विबाहु में जो है कि एक ही यहाँ पे सम्मित अक्ष यहाँ से ऐसे केवल बनेगा, ठीक है। दूसरा में है एक त्रिभुज जिसमें 3 सम्मित अक्ष हो, 3 हो। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, समबाहु जो है कि बना सकते हैं। समबाहु में जो है कि 3 होते हैं, मतलब यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा समबाहु, ठीक है। समबाहु जो है कि त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद से तीसरा में कह रहा है, तो इसमें है एक त्रिभुज जिसमें एक भी सम्मित अक्ष न हो। तो उसके लिए हम विषम बाहु त्रिभुज जो है कि क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको कहीं से भी बांट नहीं सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे विषम बाहु, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, इसको हम कहीं से भी सम्मित नहीं कर सकते। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक समष्टभुज खींच करके उसके सम्मित रेखाओं को क्या कीजिए, खींचिए, ठीक है। तो हल जो है कि समखटभुज कहा गया है, यानी कि 6 भुजाओं वाला आकृति हम इसमें खींच करके जो है कि हमें बनाना है, ठीक है। तो 6 भुजाओं वाला आकृति को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से हो गया यह खटभुज। अब समखटभुज है, अब इसमें हम लोग इसकी सम्मित रेखाओं को बांटेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से बांट सकते हैं एक, ठीक है। उसके बाद से हम इसको यहाँ से भी बांट सकते हैं, बिल्कुल बराबर भाग में बटेगा। और उसको हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो यह जो है कि इसके बराबर भागों में इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यह जो है कि इसके क्या हो जाएंगी, समरूट खींच करके हम इसको सम्मित रेखाओं में बांट सकते हैं। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपने आसपास पर्यावरण
का निरीक्षण करके सम्मिश्र वस्तुओं की पहचान करके सूची बनाइए। तो कुछ वस्तुओं के हम नाम लिख दे रहे हैं, जैसे कि पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां, तो पत्तियों में भी सम्मित भाग होते हैं, ठीक है, पत्तियों में भी कह सकते हैं आप। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आप ले सकते हैं क्या, सड़क, सड़क में भी होता है। सड़क में भी अगर 20 से बांटेंगे तो दोनों साइड के किनारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सड़क में, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे किसमें, बुक में भी कर सकते हैं, किताबों में भी, किताबों में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं सम्मित भाग में। ऐसे जो है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जिनका हम लोग नाम लिख सकते हैं। तो सादे पेपर में अगर हम लोग लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। चौथा में मान लीजिए आयत है, कोई आयत बनाए हैं तब भी हो जाएगा, ठीक ना। वर्ग बनाए हैं तो भी क्या है कि वो हो जाएगा। चौक का बॉक्स है तो वो भी क्या है, सम्मित है। खेत है तो भी क्या है, सम्मित है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लिख करके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पे क्रमांक दिया गया, आकृतियाँ दिया है, सममित रेखाओं की संख्या जो है कि इसमें क्या करना है, बताना है। तो पहला में कितना है, पहला में हो जाएगा 2, 2 जो है कि इसमें यानी यहाँ से सम्मित कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसको, यहाँ से भी, यहाँ से भी 2 जगह से इसको भी सम्मित कर सकते हैं। तीसरा में हम यहाँ से और ऊपर से 2 जगह से इसको भी हम सम्मित कर सकते हैं, 2 जगह से इसको भी। और इसको देखेंगे हम लोग तो कम से कम इसको कहाँ से, एक, यानी यहाँ से बांटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक, एक जगह से, ठीक है। 2 जगह से, 3 जगह से, 3 बीच में लेना है हमें, 3, और जो है कि और यहाँ से और 4, यानी कि और एक यहाँ से बच गया 5, 5 भागों से क्या कर सकते हैं हम इसको बांट सकते हैं। 5 जगहों से इसकी सम्मित रेखाएं हो सकती हैं। और इसमें देखेंगे तो 1, 2, केवल 2 जगह से इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यह सम्मित रेखाओं को पहचान करने के लिए है। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्न तालिकाओं को पूरा कीजिए। इसमें हम निम्न तालिकाओं को पूरा करेंगे, जैसे कि कह रहा है कि इसमें जो है कि आकृतिकार रूपरेखा बताना, जैसे समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में कितना हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज में सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। वर्ग, वर्ग में जो कितना हो जाएगा, वर्ग में, तो वर्ग अगर इस प्रकार से बना हुआ है वर्ग में, तो 1, 2, 3, 4, 4 जगह से इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद आयत, आयत बना हुआ है, 1, 2, केवल आयत को 2 जगहों से ही क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बना है तो केवल हम एक जगह से क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। समचतुर्भुज बना है तो समचतुर्भुज को हम लोग 1, 2, 2 जगह से उसको भी काट सकते हैं। वृत्त बना है तो वृत्त को हम लोग जो है कि असंख्य जगहों से काट सकते हैं, यानी इसमें लिख सकते हैं कि अपरिमित, अपरिमित यानी कि इसको हम लोग जान नहीं सकते हैं, बहुत जगह से इसको हम लोग कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, बहुत सारी जगहों से इसको काट सकते हैं। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अपने घर या विद्यालय में ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सम्मिलित हों, ठीक है। जैसे परिवेश वाला था वैसे ही इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहला में घर की बात करें तो हो जाएगा थाली, ठीक ना, थाली है। दूसरा जो है कि प्लेट, प्लेट भी हो जाएगा 20 से बांटेंगे तो, ठीक है। तीसरा जो है कि ग्लास, ग्लास जो है कि ये भी हो जाएगा, ठीक है। चौथा, चौथा जो है कि हमारा चकला, चकला या जिसको आप चौकी भी कहते हैं, चकला भी हो जाएगा, ठीक है। पांचवा, पांचवा पे देखें तो अगर विद्यालय की बात करें तो जो है कि बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है यानी कि ब्लैक बोर्ड, यानी जो भी बोर्ड है, बोर्ड हो हमारा हो जाएगा। छठवां, छठवां जो है कि हमारे जो दीवार है, ठीक है, दीवार भी हो जाएंगे, दीवार जो है कि हमारा सम्मिलित हो जाएगा। तो अगर सातवां, सातवां में देखें तो बहुत स्टिक, स्टिक जो है कि यानी जिसको छड़ी कहते हैं, छड़ी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जो है कि छड़ी, छड़ी भी हो जाएगा, ठीक है। सातवां में, आठवां में देखेंगे हम लोग तो बेंच, जो बेंच बना हुआ है, बेंच भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग नौवां में देखेंगे तो बहुत सारे वस्तुओं को लिख सकते हैं हम लोग। किताबें, किताबें जो हैं, किताबों को हम लोग बांटेंगे तभी हो जाएंगे, ठीक है। 10वां, 10वां में हम लोग जो है कि कापी, कापी जो हमारा है उसको भी अगर 20 से बांटेंगे तो भी 2 भागों में, सम्मिलित भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी सूची आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है दी गई आकृतियों की जो है कि सम्मिलितता को हमें पूरा करना है। तो आप बस इसमें केवल दूसरे भाग को क्या करना है, ऐसे जो है कि देख करके बनाना है। तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे घुमा है, फिर उसके बाद से क्या है, इधर है, फिर सीधा है, फिर अंदर है, फिर नीचे, फिर बाहर जो है कि फिर अंदर, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो और यहाँ से देखें तो यह बाहर गया है, इधर भी बाहर गया है, दोनों क्या है, मिल गया है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस फिगर को हम लोग पूरा कर सकते हैं,
ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सममित रेखा खींच करके और रेखाओं की संख्या, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं 1 2 3 4, 4 जगह से जो है कि इसको बांट सकते हैं। इसको ग्लास है तो केवल 2 जगह से इसको हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1 2 यहाँ से बांटेंगे, 3 यहाँ से बांटेंगे तो 4। ठीक है, 4 जगह से इसको, यानी कि 1 2 3 4, 4 जगह से इसको भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और मटका है तो मटका को केवल जो है कि एक जगह से बांट बांट सकते हैं, एक, यानी कि एक ही जगह से बांटेंगे। गिलास में भी हम एक ही लिखेंगे, गिलास को केवल एक ही बार लिखेंगे, एक जगह से ही केवल हम लोग इसको बांट सकते हैं। अच्छा, इसको कितनी जगह से बांट सकते हैं, 1 2, 2 जगह से इसको जो है कि हम बांट सकते हैं। तो कितने जगह से इसको बांट सकते हैं वह चीज़ इसमें क्या करना था, हमें लिखना था। यही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। वीडियो जो है कि यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।